कादिर मंदुखेल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी शफी जान साहब की। बज़ाहिर मुतालबात बड़े जायज़ हैं, इलाज हर बुनियादी इंसानी हकूक में से, आप जेल में हो, आप आज़ाद हो। लेकिन सर, इलाज के ऊपर भी इतना प्रोलॉन्ग करना, और फिर रात को ही मैं इख्तियार वली खान साहब की एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि 1-2 दिन के अंदर इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब इससे डिनायल तो कहीं पर नहीं है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, उनकी बिनाई मुतासर हुई है। सर, गवर्नमेंट का किस किस्म का बिहेवियर है, कितना प्रोलॉन्ग कर देना, इतना टाइम निकाल देना? जी करण साहब, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आर्टिकल 10A के तहत हर कैदी का ये हक है, और जेल मैनुअल के तहत कि उसका इलाज मुआवजा रिश्तेदारों से, अपने वकला से मिलना, ये तो हर कैदी का बुनियादी हक है। हम्म। इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो 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 खबरें इनकी या बयानात जो बदलते रहते हैं ना, हम्म। इस पे थोड़ा सा शक व शबात पैदा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर पीटीआई कहती है अक्टूबर से उनकी आंख में दर्द था हम्म। और जेल वालों ने इसका इलाज नहीं कराया। हम्म। अक्टूबर के बाद दिसंबर आ जाता है। 2 दिसंबर को उज़मा बीबी मिलती है, बाहर की मीडिया के सामने, और कहते हैं बिल्कुल खान साहब फर्स्ट क्लास है। नहीं सर, नहीं नहीं, मैं उसके इसमें ऐड कर बाद दूं, उन्होंने कहा कि आंख में वो डाल रहे हैं, कुछ ड्रॉप्स डाल रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। बहरहाल मेरे मेरे नजर से तो नहीं गुजरा उन्होंने कि ठीक है खान साहब की सेहत फर्स्ट क्लास है, ठीक है, हम्म। नंबर एक बात। हम्म। दूसरी बात ये कि फिर उसके बाद सलमान सफदर साहब जब मुलाकात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे, जो इनका वकील भी है, और वो जब बाहर आते हैं वो भी ये कहते हैं कि खान साहब की सेहत ठीक है। और 1 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद वो कहते हैं नहीं जी मैं रिपोर्ट में बताऊंगा। और फिर रिपोर्ट में वो स्पेशलिस्ट भी बन जाता है, आई स्पेशलिस्ट भी बन जाते हैं वकील से, हम्म। और वो परसेंटेज भी निकाल लेते हैं बगैर इंस्ट्रूमेंट के, बगैर टेस्ट के। वो भी उन्होंने कोट किया और हुआ उसके कादिर साहब अगले के, जो दिन उनको जब डॉक्टर्स ने बताया ये इमरान मामला खान सीरियस साहब। हो जाता है, जब दूसरे दिन अल शिफा ट्रस्ट के डॉक्टर जाते हैं तो वो कहता है कि नहीं जी हमने इंजेक्शन लगा लिए और वो 70% जो है ना 15% 70% हो गया। हम्म। अब ये सारी बातें करके फिर उसके बाद अगले दिन सलमान सफदर साहब फौरन जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जमानत की दरखास्त दाखिल करते हैं। हम्म। तो इन सारी स्टोरियों का मकसद क्या है, यहाँ खुद ही शक शुबात पैदा करते हैं। हम्म। फिर शफी जहां साहब ने आपके सामने बात की है राना सनाउल्लाह की, जो कि राना सनाउल्लाह की मेरे हिसाब से उनकी बयान बड़ा क्लियर है। हम्म। वो तो उसके वजह से वो जो धरना था, वो धरने के हवाले से उन्हें बात की है। लेकिन चलो राना सनाउल्लाह तो फिर भी हुकूमती पार्टी का है, वो कुछ भी बोल सकता है, या उसकी तरदीद भी आ चुकी है वगैरह वगैरह। हम्म। खुद उनकी अपने जो वजीर आला है अली अमीन गंडापुर साहब, जी। वो तो फरमा रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब बड़ा अच्छा आदमी है, उसने तो बड़ी मेहनत की है खान साहब की रिहाई के लिए। तो ये वही मोहसिन नकवी है जो 26 नवंबर 2024 को इन्होंने कातिल डिक्लेयर किए पीटीआई ने, वैसे इस्लामाबाद कादिर वाले साहब, इशू पे। आपकी जमात से भी मोहसिन साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आपको क्या लगता है मोहसिन नकवी साहब कैसी शख्सियत है? जी मैं देखिए मेरी मेरी जमात से ताल्लुकात तो सबके अच्छे हैं। हम तो जरदारी साहब तो सबको एक जरदारी सब सियारी हम कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब खुद इनका अपना साबिक वज़ीर आला कंफर्म कर रहा है, तो आप मुझसे पूछने का तो जवाब नहीं बनता है ना आपका। नहीं, मैंने तो वैसे मेरे ज़ाती तौर पे तो मैंने तो मोहसिन वैसे नकवी साहब से पूछा है ना, कभी बात मुलाकात हो भी रही थी नहीं है। मोहसिन साहब की, तो मैंने कहा आपसे भी पूछूं कि कैसी शख्सियत है मोहसिन साहब। नहीं देखिए, मैं फिर वही आप सवाल कर रहे हैं कि जब एक साबिक वज़ीर आला उसकी तारीफ करते हुए ये कहता है कि उसने बड़ी कोशिश की है, तो इस कोशिश के पीछे क्या पीटीआई मौजूद है? क्या पीटीआई ने इस बात के ऊपर उनको शोकाज दी कि कल तक हम उसके ऊपर कत्ल के मुकदमात के इल्जाम लगा रहे थे, आज वो इतना बड़ा अच्छा आदमी हो गया कि खान साहब की रिहाई के लिए बातें कर रहे थे। हाँ। तो मैं करण साहब लब लुबाब बात ये है, आप ये मौजूदा सूरत हाल को अगर आप सामने रख ले अपने दिमाग में, और आप नवाज शरीफ साहब का केस देख ले, आपको बिल्कुल स्क्रिप्ट एक ही लगता है।